अभिषेक, क्या गठबंधन के जो सहयोगी दल है, अगर उनकी ओर से किसी मंत्रालय की डिमांड की जा रही है, अगर उस पर सहमति नहीं बनती है, तो क्या एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है? पूजा, देखिए, सहमति हर संभव बनाने की कोशिश होगी और उसके प्रयास जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि कल जब एनडीए के सांसदों की बैठक होगी उससे पहले फॉर्मूला जरूर तय होगा कि कितने सांसदों पे एक कैबिनेट और कितने सांसदों पे एमओएस दिया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी है कि 4 सांसद पे एक कैबिनेट और 2 सांसद पे एक एमओएस दिया जाएगा। बाकी कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो एक सांसद हैं, तो उनको एमओएस दिया जा सकता है, ये फिलहाल जानकारी है। तो फॉर्मूला जब तय हो जाएगा तो फिर ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, विभागों के बंटवारे को लेकर के हो सकता है थोड़ी बहुत खींचतान हो, लेकिन जैसा अभी ओपी जी बता रहे थे कि राज्यों में शायद उनको और ज्यादा तरजीह दी जाए। जैसे जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, और तीसरे नंबर की पार्टी अगर जेडीयू है तो उसका कद और बढ़ाया जाएगा। बीजेपी ये प्रयास करेगी कि हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम वहां से है, एक डिप्टी सीएम हटा करके एक डिप्टी सीएम कहा जाए कि जेडीयू से ही आप रख लें, और जो कुछ बड़े विभाग हैं वो जेडीयू को दे दिए जाएं। तो यह प्रयास होगा। उसके अलावा अगर बात करें टीडीपी की, तो टीडीपी के जो मुखिया हैं वो खुद वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उनकी कोशिश ये होगी कि वहां के भी जो मंत्रालय हैं वो उन्हीं के पास ज्यादा रहे। बीजेपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आंध्र प्रदेश के तमाम बड़े विभाग जो हैं वो टीडीपी के पास जाते हैं या उनके सहयोगी पवन कल्याण के पास जाते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूला तय होगा। और बीजेपी एक चीज तय मान करके चलिए, किसी भी कीमत पे, चाहे वित्त हो, रक्षा हो, विदेश हो, ये ऐसे बड़े पोर्टफोलियो हैं जो किसी भी अलाई पार्टनर को बीजेपी नहीं देगी। ये ऑलमोस्ट तय मान करके चलिए, क्योंकि तभी ये खबर आई कि बीजेपी ये बड़े विभाग जो है अपने पास रखना चाहती है। हाँ, इसके अलावा जो विभाग है, जैसे कृषि को लेकर के कहा जा रहा है कि जेडीयू मांग कर रही है, तो हो सकता है कृषि के लिए बीजेपी राजी हो जाए कि वो जेडीयू के खाते में चली जाए। लेकिन लोकसभा स्पीकर की जो मांग है टीडीपी की, तो शायद लोकसभा स्पीकर की मांग पर बीजेपी राजी ना हो, और जो उनका दूसरा विकल्प है टीडीपी का कि हमें एनडीए का संयोजक बनाया जाए, तो वो पद हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू को दे दिया जाए कि ठीक है, संयोजक के तौर पर आप रहिए। लेकिन लोकसभा स्पीकर की भूमिका, आपको बता दूं पूजा, ऐसे वक्त में जब हंग असेंबली है, जब आप अलाई पार्टनर्स के साथ आ रहे हैं, तो फिर लोकसभा स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और वो पद किसी कीमत पे बीजेपी नहीं चाहेगी कि उसके अलाई पार्टनर के पास जाए, और वो भी टीडीपी या जेडीयू के पास, क्योंकि टीडीपी का इतिहास है कि वो कांग्रेस के साथ जा सकती है, जेडीयू का इतिहास ये है कि ये महागठबंधन में जा सकती है। तो ऐसे में अगर इन फ्यूचर अगर ये स्थिति बनती है कि जेडीयू या टीडीपी बीजेपी का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन में जाना चाहे, तो वैसे वक्त में लोकसभा स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये किसी कीमत पे बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद तो अपनी पार्टी के पास ही रखेगी, अपने पास ही रखेगी। ये ऑलमोस्ट तय मान करके चलिए। बाकी जो फॉर्मूला तय होगा उसके हिसाब से चीजें होंगी। एक और बड़ी खबर ये कि बीजेपी की कोशिश अब ये भी होगी कि इंडिया अलायंस में जो कुछ लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचा जाए, जिसमें खबर ये है कि डीएमके जो है उससे अंदर खाने बहुत सारी बातें चल रही हैं। क्योंकि कल जो तस्वीर आई दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां पे चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन एक साथ बैठे हुए नजर आए, दोनों की नजदीकियां काफी रही हैं, माना यह जाता है कि दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो अब ऐसे में हो सकता है कि स्टालिन प्रयास करें कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया में आ जाएं, या चंद्रबाबू नायडू ये प्रयास करेंगे कि स्टालिन जो हैं वो एनडीए में आ जाएं। तो इस तरीके से बीजेपी जरूर प्रयास करेगी, क्योंकि ये आंकड़ा अगर 300 के नीचे है तब तक बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं बीजेपी के लिए। और बीजेपी की कोशिश हर संभव ये होगी कि इस आंकड़े को 310 315 तक लेकर के जाए।